यदि हम गलत रिश्ते में हैं तो हम क्या करें। हमारा तो रहना भी मुश्किल होता है और छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो इसके पीछे के सच को, इसके पीछे के रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जीवन आसान हो सके। देखो, जीवन में छोड़ देना या चुनौती से भागना हमारा काम नहीं है, क्योंकि चुनौतियाँ हमारे जीवन में हमारा जीवन संवारने के लिए ही आती है। और ये क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, कोई व्यक्ति हमें इतना दुख क्यों दे रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब हमारे पूर्व कर्म जो होते हैं ना, उसके अनुसार हमें ऐसा जीवन मिलता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्मों में किसके साथ बुरा किया, अच्छा किया, गलत किया, धोखाधड़ी की, बेईमानी की, बेवफाई की, हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, ईश्वर जो है, ये ब्रह्मांड की शक्ति जो है, वो माता पिता के समान होती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहती। हमने जो किया है वो लौटकर हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आता है, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम उससे सबक लेकर आगे वो गलती हम ना करें। ठीक है, तो यदि हमारे जीवन में बुरा हो रहा है, कोई व्यक्ति हमें दुखी कर रहा है, तो उसे समझने का प्रयास करो आप। हमने कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत किया है, तभी ये हमारे साथ हो रहा है। देखो, ईश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम जीवन में हमारी जो आत्मा है ना, उसका विकास होता जाए, हम पवित्र होते जाएं, है ना। तो अगर कोई दुखी कर रहा है तो एक बार, बस एक बार दिल की गहराई से अपने भीतर झांकना और उस आत्मा से ना माफ़ी मांग लेना अपने मन के भीतर। सामने से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन के भीतर माफ़ी मांग लेना कि हे आत्मा, मैंने किसी पूर्व जन्म में तुम्हारा दिल दुखाया है या तुम्हें तकलीफ़ दी है, कोई धोखा किया है, कोई बेवफाई की है, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, ऐसा करने से आपका मन जो है ना एकदम शांत हो जाएगा और आपको पॉजिटिविटी आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी और उस रिश्ते को आप स्वीकार कर लीजिए। इससे आपका आधा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। और जब आपको ये जानकारी होगी तभी तो आप स्वीकार कर पाएंगे ना। तो मेरी बात मानकर एक बार ऐसा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि रिश्ते को छोड़ना हर समस्या का समाधान नहीं होता है। हम बहुत उतावले होकर या जल्दबाजी में फ़ैसले ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर तो ईश्वर बोलते हैं कि मैंने तुझे चुनौती दी और तू पीछे भाग गया। कभी ऐसा नहीं करना। देखो, आपका जीवन बहुत जब आप ये सब रहस्य आप जान लोगे ना, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। दुख में भी सुख नज़र आने लगेगा और वही इंसान जो आपको दुख दे रहा है ना, वो आपकी सफलता की सीढ़ियाँ बन जाएगा। सफलता ऊंचाई पर जो आप जाने वाले हो ना, उसकी सीढ़ी का वो काम करेगा। और देखो, जीवन में दुख देने के लिए वह व्यक्ति नहीं आता है जिसको आपने दुख दिया या धोखाधड़ी की, क्योंकि वो इंसान आकर यदि आपको दुख देगा तो उसके तो क्रियामान कर्म जो होंगे वो तो पाप कर्म बन जाएंगे ना। आपको यदि वो दुख देगा तो उसके तो पाप कर्म बनेंगे। तो वह व्यक्ति खुद नहीं आता है, वह आत्मा खुद नहीं आती है। जो बहुत ज़्यादा पापी आत्माएं होती हैं ना इस दुनिया में, उनको आपके जीवन में दुख देने के लिए भेजा जाता है। तो उन आत्माओं के विकास के लिए भी आपको भेजा जाता है, क्योंकि आपके भीतर पॉजिटिविटी है। तो ईश्वर ऐसा बैलेंस करके रखे हुए हैं ना जीवन को कि हर आत्मा का विकास हो। क्योंकि एक अच्छे इंसान के साथ जब बुरा इंसान रहता है तो
वो भी अच्छाई को सीखता है। और आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि मुझे इस आत्मा का विकास करना है। कभी भी चुनौतियों से पीछे नहीं भागना है, उससे घृणा नहीं करनी है। और अच्छा अगर जीवन में आप चाहते हो, आपको दुख होगा ही नहीं। आपके जीवन में वो इंसान कितना भी दुख देगा ना, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपको ज्ञान हो चुका है कि वो इंसान कौन है और क्यों आया है आपके जीवन में। तो जब आप रात को सोते हैं ना, तो सोते समय आपको प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि हे ब्रह्मांड की शक्ति, मैंने जो भी पाप कर्म किए हों पूर्व जन्म में, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हों, उन सब के लिए आपको क्षमा मांगनी है। और जितनी भी आत्माओं का दिल मैंने दुखाया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और दूसरी प्रार्थना आपको ये करनी है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, जीवन साथी के रूप में है या किसी भी रिश्ते में वो है, तो उसके प्रति आपको यही बोलना है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख लाता है, सम्मान देता है, प्यार देता है। जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आप उस इंसान से आपकी एक्सपेक्टेशन है, या जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो आप उसके लिए वैसा प्रार्थना कीजिए, रोज़ कीजिए। देखिए, जीवन यही है। जीवन सुख और दुख का एक पहलू में सुख है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख है। जीवन में जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। आप इससे भाग नहीं सकते। जब इंसान चुनौतियों से नहीं भागता है ना, डरता नहीं है, कहता है कि मैं पूरी हिम्मत से सामना करूँगा, तू आ मेरे सामने, तब वो जो चुनौती है ना, वो घबरा कर खुद छोटी हो जाती है, खुद उसमें समाधान आ जाता है, वो ठीक हो जाती है वो चीज़ें। और उससे जो आगे का जीवन होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि आपके दिमाग के भीतर, आपके दिल के भीतर बहुत सारे अच्छाइयाँ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है आपको जीवन को कैसे जीना चाहिए। और आपको बहुत खुशी होती है कि आपने किसी आत्मा का जीवन सुधार दिया। एक बात और अच्छी तरह जान लीजिए कि कोई भी समस्या, कोई भी व्यक्ति बाहर इतना बुरा नहीं होता जितना वो हमारे विचारों में होता है। हम अपने विचारों के भीतर ही उसे बार बार सोचकर बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत विकराल रूप दे देते हैं। आप समझ रहे हो ना? तो आप समझिए कि वो उतना बड़ा नहीं है, उतना दुख, उतना बुरा भी नहीं है, वो समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है। तो आपको भागना नहीं है, आपको जीवन में आए हुए जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करना सीखना है। क्योंकि जब आप चुनौतियों का सामना करने के लिए डटकर खड़े हो जाते हैं, तो वो अपने आप शांत हो जाती है और सुलझ जाती है, वो चुनौती हार जाती है आपके सामने। इसीलिए जीवन में कभी ईश्वर से शिकायत भी नहीं करना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आप बार बार शिकायत करते हो ना, रोते हो, दुखी होते हो, भगवान के सामने जाते हो और कहते हो कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। कभी मत कहना, कभी शिकायत नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता है ना आपने क्या बुरा किया है, क्या बुरा किया है और क्या अच्छा किया है, आपको कुछ नहीं पता है। इसीलिए कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करना। जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो लोग मिले हैं, सभी को स्वीकार करना और जीवन में अपने जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देना हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि दुख तो ऐसे है ना, जीवन में इतने बड़े बड़े दुख हैं लोगों के, हमारा दुख कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसा विचार रखना चाहिए। क्योंकि हमें अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना है। सिर्फ इसी माया जाल में, दुखों के माया जाल में, लोगों और रिश्तों के माया जाल में फंसकर नहीं रहना है। हमको आगे बढ़ना है, हमें ये प्रकृति के लिए कुछ करना है, जीवन में पेड़ पौधे लगाने हैं। हमें ईश्वर ने ब्रह्मांड
की शक्ति ने सबके भीतर समान रूप से शक्ति दी है, बस हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि दुख ही दुख है। तो हमें अच्छे कार्य करने हैं जीवन में, सिर्फ इसी में नहीं फंसे रहना है। अपने मानव जीवन को हमें सार्थक बनाना है, ये सोचकर आप जीवन को जिएं। समझ रहे हो ना आप? ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी यदि आप इसे गहराई से समझोगे। आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो दुख कभी नहीं लगेंगे, वो लगेंगे कि आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। इसलिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को अच्छे से जिए। शिकायत करना बंद कर दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका जीवन बन जाता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक तभी ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।